इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मैनपुरी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सभी बूथों पर गणना प्राप्त कर रहे हैं और एसआईआर लोकतंत्र की सूचिता के लिए भी यहां जरूरी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में राजद का गुंडा राज जनता ने नकार दिया है। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि इसका तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दें और पार्षदी नहीं जीत पाएंगे। कफ सिरप मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात भी उन्होंने कही है। राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति का ज्ञान नहीं है। मेरठ के अबुलेन इलाके में बीच बाजार में कार पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आधा दर्जन युवकों ने एक कार को ईंट डंडे से तोड़फोड़ कर मारपीट कर दी थी। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसको इंडिया वॉइस ने खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया था। तो आपको दिखाते हैं क्या पूरा मामला है। सदर बाजार में कल एक घटना कारित की गई थी फव्वारा चौक के पास, जिसमें एक i20 कार सवार चालक के साथ कुछ स्कूटी सवार युवकों द्वारा इसमें मारपीट की गई थी, गाली गलौज की गई थी तथा उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस मामले का संज्ञान पुलिस द्वारा लिया गया था। इसमें वादी की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी खली पंजीकृत किया गया था और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। कल ही इसमें जो सीसीटीवी फुटेज थी के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी था उसे कल देर रात्रि मुकुल त्यागी उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उससे पूछताछ में इसके 3 अन्य साथी जिनके नाम ध्रुव, दक्ष और आदित्य हैं, इन्हें भी आज गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि जो वादी कंप्लेनेंट शुभम, ये दयानंद नर्सिंग होम है उसके सामने से निकल रहे थे, तभी इनकी ओवरटेकिंग को लेकर इनकी किसी बात पर कहा सुनी हुई थी। जिसके बाद शुभम जो अपने एक महिला मित्र के साथ थे, तो इन्होंने वहाँ पर लड़ना उचित नहीं समझा और गाड़ी अपनी आगे बढ़ा दी। इन्होंने इनका गाड़ी का पीछा किया था अपने कुछ अन्य साथियों को भी इन्होंने बुलाया। पीछा करने के बाद फव्वारा चौक के पास आकर रोककर इन्होंने इनके साथ मारपीट की गई है। इस पूरी घटना में धारा 109 BNS की ये बढ़ाई गई है। इसमें इन चारों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। मेरठ से इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें, थाना सदर बाजार इलाके में एक कार सवार युवक को रोक कर कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और उसका शीशा तोड़ दिया। बताया जा रहा है कार सवार शुभम अपनी महिला मित्र के साथ जा रहा था, वहां पर उसके साथ साइड लगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते वहां हंगामा खड़ा हो गया। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। वीडियो का संज्ञान जब लिया गया तो इंडिया वॉइस ने उस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाई और उसके बाद खबर का असर देखने को मिला है। चंद ही घंटों में पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एक प्रेस वार्ता भी की है। इसमें चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी LLB के छात्र हैं और मेरठ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख शफी, इंडिया वॉइस मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली है और लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश भी यहां पर दिया गया। वहीं उन्होंने विरोधी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2047 तक कांग्रेस और सपा सत्ता में आने वाले नहीं है। पूरी नहीं होगी और मतदाता सूची के शुद्ध होने से सही मतदान होगा और सही जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। बूथ से लेकर के जिले तक, जिले से लेकर क्षेत्र तक, क्षेत्र से लेकर के 1% कांग्रेस से जीतेगी तब लड्डू खिलाएंगे। 14 तारीख से खोल रहा लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। आप लोग बताइए कि मेरे पत्रकार क्या सवाल पूछते हो। मुख्यमंत्री जी को करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। कब सिरत के जो दोषी है उसकी जांच चल रही है, एक दोषी को पकड़ करके कार्रवाई की। आप न्याय करिए, जो होना होगा पार्टी के चुनाव अधिकारी वो है वो तय करेंगे। ये आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। प्रक्रिया है SIR का मतलब मतदाता सूची का शुद्ध होना। अगर कोई मतदाता स्वर्गीय हो गया है तो उसका मतदाता सूची में नाम रहेगा, क्या स्वर्ग से मतदान करने आएगा? किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे क्या सब जगह वोट डालेगा? ये एक वोटर जो समाजवादी पार्टी का 1,000 स्थानों पर वोट डालना चाहता है,
और चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अब डुप्लीकेट मतदाता नहीं रहेंगे, स्वर्गीय मतदाता नहीं रहेंगे, घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं रहेंगे, और जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वो मतदाता सूची का हिस्सा होंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में बड़ा सिलजोलता गांव में आपको बता दें कि आज भक्ति और परंपरा का शानदार संगम देखने को मिला, जहां सत्संग क्लब सिरजोला और श्री लक्ष्मी पूजा कमेटी द्वारा मां लक्ष्मी मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कंवारी कन्याओं की आकर्षक कलश यात्रा से हुई, जिसमें कन्याओं ने खड़िया बांध से जल भरकर पारंपरिक वेशभूषा में पूरे उत्साह के साथ मंदिर तक यात्रा पूरी की है। मंदिर पहुंचने के बाद पुजारी दिलीप पंडा, किशोर नंद और गणेश पंडा ने वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। पूजा के उपरांत भक्तों को खीर और खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसे पूरे माहौल श्रद्धा और उत्साह से भर दिया। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 40 साल बाद गांव का सपना साकार हुआ है। वर्ष 1985 में अब शुरू हुई परंपरा को अब नए मंदिर का स्वरूप मिला है, जिसे उड़ीसा के पुरी में आए कारीगरों ने पारंपरिक शैली में तैयार किया गया है। इस वक्त हम राजनगर के बड़ा सिजुलता पंचायत अंतर्गत बड़ा सिजुलता गांव में हैं, जहां पर आज कई वर्षों के बाद एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। चूँकि इस 1985 में लक्ष्मी पूजा कमेटी का शुभारंभ हुआ था और आज 40 वर्षों बाद एक मंदिर का भी निर्माण किया गया और उस मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस दौरान जो कमेटी के वरिष्ठ यहाँ पर सदस्य भी है और आज कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जो कमेटी के जिसके प्रयासों से आज यहाँ पर एक मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके बारे हम यहाँ के सदस्यों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। 1985 साल में प्रथम हम लोग का श्री श्री माँ लक्ष्मी का पूजा आरंभ हुआ और तिरपाल चंदवा टांग करके हम लोग करते गया। हर एक साल हम लोग करते आ रहे हैं। आज इस साल हम लोग का वो श्री श्री माँ लक्ष्मी का मंदिर बन गया। आज मंदिर का प्रतिष्ठा दिन है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, मंदिर किया जाएगा और उसका घोट लाने गया है तालाब में और 15 लड़कियां गए हैं और सब ला करके घोट ला करके उसका पूजा स्थापना सब किया जाएगा और कल माँ लक्ष्मी का पूजा आरंभ होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा गोदत्त महाकुल। उम्मीद हर एक साल पूजा होते रह जाएगा, उसी उम्मीद रखते हैं। जितना दिन है बच्चा लोग करेगा। हम लोग तो निभा दिए हैं, अभी बच्चा लोग को दे दिए हैं, बच्चा लोग कर रहा है सब कोई। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत कुमार महाकुल। ये बड़ा सिजुलता ग्राम है और भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पहले तो हम लोग कलश यात्रा अभी किए, जिसमें माता और बहनें जो कलशा लेकर के आए और कलश यात्रा जो भव्य रूप से किया गया। दूसरी बात है कि महालक्ष्मी, इन्हें हम अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। जहाँ पर अन्नपूर्णा जी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वहाँ पर अन्न का अभाव नहीं होता है और ये सच्चाई और प्रमाण भी है। बहुत दिनों पहले इस गांव में भी परिपूर्ण अवस्था नहीं था, लेकिन आज माता का दरबार और माता का पूजा अर्चना करने के पश्चात आज सब घर हरा भरा हो चुका है और ये हम आशा करते हैं कि भगवती की अनुकंपा जो है इस गांव को ही नहीं बल्कि सारे विश्व कल्याण के लिए देश, राज्य और जिला, प्रखंड, ये जितने भी लोग हैं विश्व में, सभी के घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहें, सबको अन्न दें, किसी का अन्न का चिंता ना हो। यही हम लोग शुभकामना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ जो किशोर नंद जी हैं और गणेश पंडा जी हैं, हम लोग 3 ब्राह्मण जो मुख्य रूप से पुजारी हैं, आमंत्रित किया गया है और हम लोग यहाँ पर अभी पुजारी के रूप में पूजा करेंगे। अभी को स्थापना किया गया था 1985 में माँ लक्ष्मी देवी का, और जो कि ऊपर में टेंट के साथ तिरपाल दे करके चांदवा दे करके पूजा होते आ ही रहा था। पूरी से एक मिस्त्री जो है आया था, वही इसका डिजाइन बना और नक्शा बना। कमेटी वाला गांव का लड़का लोग सब मिल करके उसको पास किया और ये मंदिर निर्माण हो चुका है। आज इसका कलश की यात्रा है माँ लक्ष्मी की और काल जो है पूजा होगी और माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। गांव का सब आदमी मिल करके सहयोग करके ही इसको
प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और इसके साथ साथ जो भी प्रसादी की आयोजन किया गया है, खिचड़ी और पायस की, सबका वितरण किया जाएगा। जो आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये काफ़ी लंबे प्रयासों के बाद, कई संघर्षों के बाद आज यहाँ बड़ा सिजुलता में एक मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और उम्मीद की जा रही है कि जो यहाँ पर जो भी जिस प्रकार आज से शुभारंभ हो रहा है, ये प्रतिवर्ष और धूमधाम से मनाते रहेंगे। हालांकि जब इसका शुभारंभ हुआ था तब चांदुआ तिरपाल देकर किया गया था, लेकिन माँ की कृपा है और माँ का आशीर्वाद है, जिसके वजह से आज गांव भी सुख शांति बना हुआ है और गांव के सुख शांति के माहौल में आज ये यहाँ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाए, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां एसपी दीक्षा शर्मा ने जनसुनवाई की है। इस जनसुनवाई के दौरान एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एसपी ने अधिकारियों को आदेश भी यहां पर जारी किए। इस दौरान आपको बता दें कि एलपी ने कहा कि संबंधित अधिकारी फरियादियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण करें। सुनिए। तो यूपी बीजेपी के लिए अगले 48 घंटे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा सकता है। वहीं यूपी में चुनाव के पहले भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन 48 घंटों के अंदर यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, नाम जारी हो सकता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे कई नाम आगे चल रहे हैं। कई नाम की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। इनमें से प्रमुख नाम डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का है, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का है। ये वो नाम हैं जो प्रमुखतम रेस में आगे जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन किस नाम पे मोहर लगेगी ये देखना होगा। दरअसल यूपी प्रभारी बनाए गए पीयूष गोयल कुछ वक्त में लखनऊ पहुंच सकते हैं और वो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नया नाम जगजाहिर कर सकते हैं। नया जो नाम है वो पब्लिक के डोमेन में आ जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर के भी स्ट्रेटेजी बनाने में देरी हो रही है, जिसके चलते यूपी बीजेपी अगले 48 घंटे में अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम बता देगी। तमाम कयास, तमाम राजनीतिक पंडितों की जो नामों को लेकर के चर्चा है, इनमें से कौन नाम यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये देखना रहेगा। किस नाम पे मोहर लगेगी ये बस अब अगले 48 घंटे में सामने आ जाएगा। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग तिवारी। हरदोई में डीएससीएल शुगर मिल, हरियावा और गन्ना विभाग के अधिकारियों पर लगे कथित फर्जी सट्टा घोटाले के खिलाफ आज कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिचौलियों के नाम फर्जी काटा संख्या दर्ज कराई जा रही है, जिससे हजारों सट्टे जारी किए जा रहे हैं, जबकि असली किसानों का सट्टा बनाने तक का समय नहीं मिल पा रहा है और उन्हें वांछित रखा जा रहा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की व्यापक जांच, फर्जी सट्टे के निस्तारण और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर उठाई है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, फर्जी सट्टे बंद करो बंद करो बंद करो, किसान विरोधी भाजपा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। उदाहरण के तौर पर बगियापुर है, रजुआपुर है, कुसेली है, सुमई है, टोटरा, तमाम ऐसे सट्टे हैं तो दिए हमने इसमें। उदाहरण के तौर पर दिए हैं। डिप्टी केन कमिश्नर से बात दी इसमें। क्या बोले हैं वो?
हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है। सर ये DSCL हरियाणा शुगर आगे नहीं हम घुमा लेंगे। विभाग द्वारा कुछ फर्जी सकते हैं लगभग 2-2.5 हज़ार, तो उसको निरस्त करने की हमारी मांग है, जांच करके की जाए और जो सत्य बने हैं पुनः सत्यापन हो, क्योंकि सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सुल्तानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने SIR को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पटेल ने कहा कि उनके पूर्वजों ने इस देश को अपने श्रम से रहने लायक बनाया था और वे देश के मूल निवासी हैं। उन्होंने SIR को सरकार का षड्यंत्र बताया, जिसे चुनाव आयोग जैसी तथाकथित स्वतंत्र संस्था द्वारा कराया जा रहा है। उनके अनुसार इसका मकसद दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को लोकतंत्र से मिलने वाली ताकत से वंचित करना है। सपा विधायक ने SIR पर यहां पर कई सारे मामले और मुद्दे भी उठाए। जिन्होंने इस देश को और इस देश के बहुजनों को उनका धर्म ग्रंथ संविधान दिया, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाने के लिए आज सुल्तानपुर जनपद में हम आए हैं पार्टी के बैनर के तहत। और हम सबका मूल उद्देश्य ये है कि सामाजिक न्याय की जिस अवधारणा को लिखित रूप से हमें इस संविधान में दिया गया, उसको उतारने में कहां पर कौन सी कमी रह रही है, इस बात की चर्चा निश्चित तौर पर समाज के बीच में होनी चाहिए और इस बात की पुख्ता चर्चा होनी चाहिए और निर्वहन होना चाहिए कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आगे चल करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम करता है, उसकी दायित्वों का निर्वहन जरूर होना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि सामाजिक न्याय को इस देश की धरा पे स्थापित करने के लिए किन कदमों में हम पीछे रह गए हैं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने हाथों के श्रम से रहने लायक बनाया। हम इस देश के मूल निवासी और SIR जो कि आज इस देश की तथाकथित कहे जाने वाली ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव आयोग करवा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस सरकार का एक षड्यंत्र है जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में इस देश का मूल आधार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज रहता है, उसको लोकतंत्र के माध्यम से मिली हुई इस ताकत को इस षड्यंत्र के तहत वंचित करने का जो षड्यंत्र है, हम इसका विरोध करते हैं। और मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इसी चुनाव आयोग ने 2022 में मेरी पात्रता को वाजिब मानते हुए मुझे जनप्रतिनिधि होने का गौरव मिला है। तो फिर पुनः अब वही मेरी पात्रता और अपात्रता पे चुनाव निशान कैसे लगा सकते हैं? सरकार कहना जो SIR वाला जो फर्जी वोटिंग होते नहीं होंगे, इससे कुछ सुधार की लगाम, उस पर क्या सही है गलत है? देखिए, SIR को लगा करके 2003 की जिस लिस्ट को आधार माना जा रहा है, उसको भी इस देश की इस ऑटोनॉमस बॉडी चुनाव आयोग ने ही सत्यापित किया है। उसी के आधार पर आज तक यहाँ पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे होने और ना होने का सवाल है, तो सरकार के ना होने और होने का सवाल भी उठना चाहिए। अजमेर में उस समय हड़कंप मच गया जब दरगाह शरीफ कलेक्ट्रेट और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को फिर से उड़ाने की ईमेल यहां पर मिला है। मेल प्राप्त होने से ही प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं। आपको बता दें कि एहतियातन अजमेर कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस और दरगाह परिसर को तुरंत खाली कराया गया। प्रशासन इन दिनों लगातार इस तरीके की उमड़ने वाली भीड़ अचानक से रोकी जाएगी। और आपको बता दें कि जैरिनों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। धमकी का ईमेल सुबह करीब 10:15 पर आया। अजमेर कलेक्ट्रेट लोक बंधु के आधिकारिक ईमेल पर इसे भेजा गया था। मेल में दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह और कलेक्ट्रेट परिसर में 4 स्थानों पर RDX लगाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही कलेक्ट्रेट लोक बंधु तुरंत कार्यालय से बाहर निकल गए और पूरे प्रशासनिक अलमे में अलर्ट यहां पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में ATS, स्थानीय पुलिस और इसी के साथ बम निर्धोरक दस्ते और ERT यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई है। दरगाह को पूरी तरीके से सील करके चप्पे चप्पे की तलाशी यहां पर ली जा रही है। कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में भी सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया है। संवेदनशील इलाकों में डॉग स्क्वाड, स्नाइपर टीम और बम डिटेक्शन यूनिट ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू और तलाशी अभियान में कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। इसके बाद अधिकारियों ने स्थिति और सामान्य घोषित करते हुए कलेक्ट्रेट और दरगाह में दोबारा आमजन की एंट्री खोल दी है। अजमेर के ADM सिटी नरेंद्र मीणा ने बताया कि धमकी भरा मेल बेहद गंभीर प्रकृति का था, इसलिए तत्काल सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए थे। उन्होंने कहा कि ईमेल भेजने वालों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास यहां पर जारी है। प्रशासन इसे फेक थ्रेट मानकर हल्के में नहीं ले सकता। आज 10:15 के आसपास कलेक्टर साहब
को एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि राजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह क्षेत्र में 4 RDX लगे होने की सूचना थी, वहाँ कोई भी बम धमाका हो सकता है। तो उसको लेके हमने तुरंत हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बम निरोधक दस्ता, हमारे पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव हो गया। हमने पूरे कलेक्ट्रेट को प्रत्येक कमरे में हमने जांच की और जांच अभी कर भी रहे हैं और इसके बाद हम दरगाह क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ भी पूरी जांच करेंगे। खबर देवरिया से है, जहां पूर्व IPS अधिकारी की कड़ी सुरक्षा के बीच मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। लखनऊ पुलिस ने देवरिया में से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उन्हें मेडिकल प्रशिक्षण के लिए लाया गया है, जहां पूरे परिसर को सुरक्षा घेरों में रख लिया गया था। मेडिकल परीक्षण की औपचारिकता पूरी होने के बाद पुलिस उन्हें देवरिया की दीवानी न्यायालय में पेश करने के लिए ले गई है। न्यायालय में उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है और पूरे प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के तहत ये मामला किया जा रहा है। संभल के खानपुर खुम्मार गांव में तीर्थ भूमि के निजीकरण का मामला जो है वो सामने आया है। कथित नागा साधु के रूप में रह रहे उमाशंकर संदेह के घेरे में आ गए हैं। जूना अखाड़ा का नाम लेकर पहचान छुपाने का आरोप लगा है उनके ऊपर। काफी समय से उनकी गतिविधियों पर यहां पर संदेह जताया जा रहा था। तीर्थ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की यहां पर जो उनके ऊपर आरोप लगा है। CM योगी आदित्यनाथ के नाम पर अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप जो है यहां पर उनके ऊपर लगा है। आपको बता दें, कथित साधु पर दूसरे समुदाय के लोगों के काम कराने का आरोप लगा था। कथित साधु उमाशंकर आजमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। संभल के शेमथात क्षेत्र के बाल महंत दीनानाथ के लिए लगाए गए सभी आरोप यहां पर लगाए गए। रायसत्ती थाना पुलिस ने आरोपी कथित साधु को हिरासत में ले लिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें, कहीं ना जाएं सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।